हेलो दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आई होप दोस्तों आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही हो। इतनी मेहनत से मैं क्लास बना रही हूँ। जिन जिन तक मेरी क्लास जा रही है प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी क्लास कैसी लग रही है। और जिनको भी मेरी क्लास शुरू से देखनी है पार्ट्स ऑफ स्पीच से स्टार्ट कीजिए, ठीक है। इससे पहले भी मैंने एक बेसिक पार्ट ऑफ स्पीच का सेशन डाला हुआ है, लेकिन आप लोग इसको कंटिन्यू कीजिए, ठीक है, क्योंकि हर क्लास में कुछ ना कुछ अपडेट होके ही आएगा। मैं आज इसका एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दूंगी। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एडजेक्टिव होता क्या है। एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड दैट मॉडिफाइड डिस्क्राइब्स और गिव्स एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट ए नाउन और ए प्रोनाउन। दे आर ऑल्सो नोन एज डिस्क्राइबिंग वर्ड। अब देखिए, किसी भी नाउन को क्या करता है, एडजेक्टिव मॉडिफाई करता है, ठीक है, उसको और स्पेशल बनाता है, ठीक है। हिंदी में कहे तो उसकी विशेषता बताता है, किसी भी नाउन हो गया या किसी प्रोनाउन का। अब जैसे देखिए यहाँ पे ही इज अ बॉय, मान लीजिए कि यहाँ स्मार्ट नहीं रहता तो क्या होता है, ही इज अ बॉय, वह एक लड़का है। लेकिन अगर स्मार्ट आ गया है तो लड़का है, लेकिन कैसा लड़का है, स्मार्ट लड़का है, तो बॉय को स्पेशल बना रहा है कि नहीं ये स्मार्ट वर्ड। तो यही क्या है, नाउन को क्या कर रहा है, और स्पेशल बना रहा है। तो जो किसी भी नाउन को और स्पेशल बनाए उसको क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए द रोज इज रेड, रोज है लेकिन कैसा है, रेड है, तो रोज का विशेषता बता रहा है ना कि रोज कैसा है, ठीक है। और दे आर 5 एप्पल्स, सॉरी यहाँ पे हैव कर लीजिए, ठीक है, HAVE, ठीक है। दे हैव 5 एप्पल्स, उन लोगों के पास कितने सेब हैं, 5 सेब हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को हम टाइप वाइज कैटेगराइज किए हैं, एकदम इजी लैंग्वेज में किए हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। देखिए एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एक होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी वाला एडजेक्टिव, ठीक है। जैसे ब्रेव हो गया, किसी भी चीज़ का क्वालिटी बता रहा है ना, टॉल हो गया, लार्ज हो गया, ब्यूटीफुल हो गया, ओल्ड हो गया, ये क्या है, क्वालिटी है। जैसे सी लिव्स इन अ लार्ज हाउस, वो कैसे घर में रहता है, बड़े घर में। तो बड़ा क्या हो गया है, उसका क्वालिटी हो गया ना। मान लीजिए कि सी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, वो क्या है, एक सुंदर लड़की है, तो सुंदरता उसकी क्वालिटी हो गई कि नहीं। तो ये क्या है, ये सारे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, ठीक है। अब देखिए एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या होता है, कोई चीज़ कितना है, ठीक है। अब देखिए सम हो गया, ये भी डिफाइन नहीं हो पाएगा कि कितना है, लेकिन कुछ है, ठीक है। सम हो गया, मच हो गया, लिटिल हो गया, इनफ हो गया, एनी हो गया, ये क्या हो गया, क्वांटिटी हो गया। आई हैव इनफ वाटर, क्या है, मेरे पास बहुत पानी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आ जाइए, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, इसमें नंबर होगा, जैसे 1 2 मेनी फ्यू फर्स्ट सेवरल, सी है 3 पेन, क्या है, उसके पास 3 पेन है, कितने हैं, 3 है। यहाँ पे है कि एकदम नंबर पता चल रहा है कि कितना है, 3 है। और यहाँ पे क्या था, नंबर नहीं मालूम चल रहा था। तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में एकदम कंफर्म नहीं होगा नंबर, लेकिन एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स में क्या होगा, नंबर कंफर्म होगा। अब डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन में भी बताए थे, दिस दैट दीज दोज, ये सब क्या होता है, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होता है और डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है। अब देखिए दिस बुक बिलोंग टू मी, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये दिस क्या हो गया, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। अब पोसेसिव एडजेक्टिव, देखिए पोसेसिव प्रोनाउन भी होता था, पोसेसिव एडजेक्टिव भी होगा। अब सेंटेंस में आप लोग को मालूम चलेगा कि कौन कैसे यूज हो रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे है एडजेक्टिव है, तो ये किसका, बुक का विशेषता बता रहा है ना, तो दिस होगा। अब यही है कि दिस इज अ बुक, ठीक है, यह एक बुक है, दिस इज अ बुक, तो यहाँ पे क्या करेगा, प्रोनाउन का काम करेगा। लेकिन यहाँ पे इसके दिस के बाद जस्ट एक नाउन आया है, तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। अगर इसके बाद नाउन नहीं आया होता तो प्रोनाउन का काम करता, ठीक है। आई होप आप लोग को मेरी बातें समझ में आ रही होगी। अब देखिए पोसेसिव एडजेक्टिव, ये सेम ही होता है, मीनिंग सेम होता है पोसेसिव एडजेक्टिव का, पोसेसिव प्रोनाउन का, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव का, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन का। बस सेंटेंस में यूज करने का तरीका अलग अलग होता है। सेंटेंस में मालूम चलता है कि वो एडजेक्टिव यूज हुआ है या प्रोनाउन यूज हुआ है। अब देखिए पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, माई, योर, हिज, हर, आवर, देयर, ठीक है। अब देखिए दिस इज माई कार, यहाँ पे कार के पहले आया है तो ये क्या हो गया, पोसेसिव एडजेक्टिव हो गया।
अब देखिए इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, वही होता है विच, व्हाट, हुज, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी होता था, ठीक है। विच वे शुड वी गो, ठीक है। तो यहाँ पे विच क्या हो गया, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो गया। प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है, प्रॉपर नाउन जो होता है, कोई भी स्पेशल नाम हो गया, जैसे इंडिया, अमेरिका, विक्टोरियन, तो ये क्या हो गया, जैसे आई लव इटालियन फूड, तो ये क्या हो गया, प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया। और ये प्रॉपर एडजेक्टिव हमेशा कैसे स्टार्ट होगा, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं, डिग्री ऑफ कंपेरिजन। एडजेक्टिव चेंज देयर फॉर्म टू कंपेयर थिंग, देयर आर 3 डिग्री, ठीक है। अब देखिए एडजेक्टिव अपने डिग्री के अनुसार चेंज भी होता है। तो पॉजिटिव डिग्री में सिंपली मीनिंग होता है जो होगा, जैसे टॉल का टॉल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, टॉल, राम इज ए टॉल बॉय, क्या है, राम एक लंबा लड़का है। लेकिन कंपेरेटिव डिग्री में क्या होता है, देखिए कंपेरेटिव डिग्री में कंपेयर होता है 2 चीज़ का। जैसे देखिए कंपेरेटिव डिग्री में राम इज टॉलर देन श्याम, राम किससे बड़ा है, श्याम से बड़ा है। तो यहाँ पे टॉल में ही क्या लग जाएगा, ER लग जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 1 मिनट, पॉजिटिव डिग्री में सिंपल मीनिंग रहेगा और कंपेरेटिव डिग्री में ER लग गया है। देखिए सब में अलग अलग रूल होता है, ठीक है। इसमें ER लग गया है और सुपरलेटिव डिग्री में EST लग जाएगा, ठीक है, और द लगेगा। अब देखिए सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है, यूज सबसे बेस्ट बताया जाता है उस चीज़ को। यूज व्हेन कंपेयरिंग मोर देन 2 पीपल और थिंग टू शो द हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी, इट इज़ ऑलवेज प्रोसीड बाय ए आर्टिकल द। अब देखिए एक चीज़ इसमें ये होता है, सुपरलेटिव डिग्री में हमेशा द रहेगा, ठीक है। और इसको सबसे अच्छा दिखाया जाता है, जैसे राम इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, राम अपने क्लास में क्या है, सबसे बड़ा लड़का है, ठीक है। तो इसमें EST लगा है और द तो आएगा ही आएगा, ठीक है। कभी भी सुपरलेटिव डिग्री में द जरूर आएगा। अब देखिए कैसे ये चेंज होता है। देखिए एक तो सुपरलेटिव बनाने के लिए ER लगता है, और वो क्या बोलते हैं, सॉरी, कंपेरेटिव बनाने के लिए ER और सुपरलेटिव बनाने के लिए EST लगता है, ठीक है। जैसे बोल्ड तो बोल्डर हो गया, बोल्डेस्ट हो गया। ये क्या हो गया, पॉजिटिव डिग्री हो गया, ये कंपेरेटिव हो गया और ये सुपरलेटिव डिग्री हो गया, ठीक है। अब देखिए जैसे देखिए अब एक दूसरा क्या होता है, जैसे कुछ में है कि ऐसे आप नहीं बना सकते, ER EST लगा के नहीं बना सकते हैं। तो सुपरलेटिव हो गया, पॉजिटिव डिग्री हो गया ब्यूटीफुल, और कंपेरेटिव हो गया मोर ब्यूटीफुल, और सुपरलेटिव हो गया मोस्ट ब्यूटीफुल। इसके पहले द लगेगा सेंटेंस में, ठीक है, कभी भी। अब देखिए कुछ होता है इरेगुलर, उस दिन भी बताए थे वर्ब में इरेगुलर और रेगुलर। इरेगुलर में क्या होता है, बिल्कुल मीनिंग चेंज हो जाता है ना, जैसे गो का प्रेजेंट गो होता है और पास्ट जाके इवेंट हो जाता है। वैसे ही इसमें इरेगुलर में जब चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, गुड का डायरेक्ट बेटर हो जाएगा, बेस्ट का बैड हो जाएगा, गुड का बेटर और इसका थर्ड बेस्ट हो जाएगा, बैड का वर्स वर्स्ट। ये हो गया आपका पॉजिटिव डिग्री, ये कंपेरेटिव डिग्री और ये सुपरलेटिव डिग्री। अब बैड का हो जाएगा ये पॉजिटिव डिग्री, ये कंपेरेटिव डिग्री और ये सुपरलेटिव डिग्री। तो इरेगुलर वर्ड में क्या होता है, मीनिंग कंप्लीट चेंज हो जाता है, जैसे वर्ब में चेंज हो रहा था। अब देखिए अगर सेंटेंस में मान लीजिए कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी 2-3 आ जाए, तो हम कैसे, मतलब किसको पहले लिखेंगे और किसको बाद में लिखेंगे, ठीक है। अब जैसे देखिए हम पहले आप लोगों को सेंटेंस दिखा दे रहे हैं, ठीक है। जैसे देखिए लिखा है, ही बाउट ए ब्यूटीफुल स्मॉल न्यू ब्लैक इटालियन लेदर, ठीक है, लेदर जैकेट। अब देखिए उसने खरीदा एक ब्यूटीफुल छोटा और नया ब्लैक और इटालियन जैकेट खरीदा, लेदर का जैकेट खरीदा। इतने सारी चीज़ें की सेंटेंस में आ गए ना। तो अगर आप लोगों को नहीं नॉलेज होगा तो आप ऐसे भी लिख देंगे, ही बाउट ए स्मॉल न्यू इटालियन ब्लैक लेदर ब्यूटीफुल जैकेट। लेकिन नहीं, पहले कौन आएगा ये देखिए, सबसे पहले क्या आएगा, नंबर। अगर उसमें दिया होगा नंबर तो सबसे पहले नंबर आएगा, उसके बाद ओपिनियन आएगा, उसके बाद साइज आएगा, एज आएगा, शेप आएगा, कलर आएगा। इसको आप लोग को याद करना पड़ेगा, ठीक है। ओरिजिन, मटेरियल, उसके बाद पर्पस, तो ऐसे आता है, ठीक है। तो इसका ये शॉर्टकट याद रखिएगा, NOSASCOMP, तो आप लोग को ये समझ में आएगा, ठीक है। ये याद करना पड़ता है, ऐसे पढ़ के समझ में नहीं आएगा, याद करना पड़ेगा।
कि अगर एक ही वर्ड, एक ही सेंटेंस में 2-3 एडजेक्टिव आ जाए तो आपको कैसे अरेंज करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इम्पोर्टेंट स्पोर्टिंग एरर रोल, ठीक है। वर्ड इंडिंग IOR, ठीक है। अगर सीनियर, जूनियर, सुपेरियर, इन्फेरियर, प्रायर एंड द वर्ब प्रीफर टू टेक टू इंस्टेड ऑफ देन। अगर देखिए सेंटेंस में कंपेयर हो रहा है, अगर सीनियर आए मतलब लास्ट में अगर उसके IOR रहे तो उसमें देन नहीं टू लगा के उसका कंपैरेटिव बनाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम यहाँ पे बना रहे थे राम इज टॉलर देन श्याम, अगर यहीं पे सेंटेंस रहता राम इज जूनियर देन श्याम नहीं लिखेंगे, जूनियर टू श्याम लिखेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो समझ में आया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे तो देखिए जूनियर के साथ, सीनियर के साथ, इस सब के साथ देन नहीं लगा के क्या लगाते हैं हम, टू लगाते हैं। सुपेरियर, इन्फेरियर, इस सब के साथ। आई होप आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लग रही होगी। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो भी आपके घर में बच्चे पढ़ने वाले हैं, जो इंग्लिश में वीक हैं या जिसको भी इंग्लिश नहीं समझ में आती है, वो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, अच्छे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।